नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनके मन में श्री राम है, उनके हृदय में वैकुंठ धाम है। जिन्होंने अपना जीवन तार दिया और अर्पण कर दिया प्रभु श्री राम के लिए, समाज में सिर्फ उसका ही कल्याण है। और इस समय पूरा जो भारत है वो राममय बना हुआ है। कहीं से कोई जो है वो कह सकते हैं कि घी प्रदान कर रहा है अयोध्या के लिए। कहीं से नेपाल की अगर मैं बात करूं तो जनकपुरी से भाई क्या आ रहा है, नैवेद्य आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं। और जैसे एक कहते हैं ना, बेटी के लिए जो व्यवस्था होती है विवाह के समय, वैसा चढ़ाव आ रहा है। कोई जो है मंदिर के प्रतिमूर्ति टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो कोई घी प्रदान कर रहा है। कहीं से 108 फीट की बहुत लंबी सी अगरबत्ती आई है गुजरात से। और किसी ने सोने की और चांदी की चरण पादुकाएं दी हैं। और अभी तो एक सुनने में ये भी आया है कि भगवान श्री राम की भी एक मूर्ति जो है वो सोने की, कोई गदा दे रहा है। मतलब ये है कि पूरे भारत से हर कोई कुछ ना कुछ जो है वो प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री राम लला जो है वो 22 तारीख को अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में कह सकते हैं कि विराजित होने वाले हैं। और ये करीबन 550 साल का जो है संघर्ष था। ऐसे ही कहते हैं ना कि जीवन में प्रभु श्री राम नहीं आते हैं, उसके लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया, तपस्या की और लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि स्वयं प्रभु श्री राम को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा अपने अस्तित्व के बारे में बताने के लिए। और आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप माहूर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं राम नमस्कार जी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और मकर संक्रांति के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अगर मैं बात करूं कि भाई जो राम मंदिर का आंदोलन चला, बाबरी कांड हुआ, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पहला बलिदान जो था वो कोठारी बंधुओं का था, बहुत मार्मिक है और बहुत हृदय स्पर्शी है। और न सिर्फ कोठारी बंधु बल्कि कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में कार सेवक जो है प्रभु श्री राम के लिए जाते थे और विवादित ढांचा जो है उसको ढहाने की कोशिश करते थे। बहुत सारी बातें हुई। और इस बीच एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है सर, कि कहते हैं कि जो राम मंदिर का जो दरवाजा है, लोग ये नहीं मानते हैं कि उनको कृष्ण मोहन पांडे जी के साइन के बाद खोला गया। उस समय वो फैजाबाद यानी कि जो अभी का अयोध्या है वहां के जज थे, और उनके साइन के बाद जो है वो दरवाजा खुला था हिंदुओं के पूजा पाठ के लिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो दरवाजा है वो राजीव गांधी के कहने पर खुला। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि कांग्रेस हमेशा दोनों पक्ष को साथ में लेके चलने का प्रयास करती रहती है। यानी दोनों पक्ष को साथ जी। में, यानी वो ये चाहती है कि हम नंबर वन हिंदू विरोधी कहलाएं, और हिंदू विरोधी कहने से मुसलमानों के हमको वोट मिल जाएंगे। और साथ में एक तरफ हम क्या है कि हिंदुओं के पक्ष में बोल के ये दिखाएं कि हम क्या है, लिबरल हिंदू भी हैं। इस प्रयास में ये बहुत समय से लगे हुए थे। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के अंदर, दिग्विजय सिंह का हम शुरू से सुनते आए हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहा है कि वो हमेशा ये प्रूव करते रहते हैं कि अगर कोई पूरे राष्ट्र में नंबर वन हिंदू विरोधी है तो वही है। शुरुआत से उनका ऐसा बर्ताव रहा है, इस तरह के उनके कमेंट्स रहे हैं। अगर पूरे रिव्यू करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन वो भी इस बार उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर के दर्शन के लिए हम अवश्य जाएंगे, है ना, बोला ना उन्होंने। क्यों बोला, किस लिए बोला? क्योंकि उनको ये समझ में आया कि साहब ऐसा है, यहाँ पे कुछ हिंदुओं के अगर वोट हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। मुस्लिम वोट तो नहीं छोड़ेंगे हम, हम्म। लेकिन जी। क्या है कि हिंदुओं के वोट जो है कुछ हम अट्रैक्ट कर लें। लेकिन समस्या कहां पे आ गई? ये सारी बातें, जब भी राजीव गांधी की बातें हो रही थी, ताला खोलने की बातें हो रही थी, ये हो रही थी कि राम मंदिर में बनाने में जैसे कि कांग्रेस का ही योगदान हो, उसकी बातें हो रही थी। ठीक है। जबकि हमको देखने में आया कि वही सोनिया गांधी जी हैं जो कि ये एक समय पे ये बोल रही थी कि राम जो है, भगवान राम जो है वो एक काल्पनिक पात्र है। जो काल्पनिक पात्र बोलने वाला जो परिवार है, उसमें अचानक से ऐसी राम भक्ति कहां से आ गई थी? लेकिन
गड़बड़ कहाँ पे चालू हुई, अब अगर इसको हम पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश करें तो समस्ता के बारे में आपने सुना होगा। समस्ता क्या है? केरला में एक पार्टी है, IMUL, यानी मुस्लिम लीग जिसको बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग का बैकबोन बोलते हैं समस्ता को बेसिकली, है ना। तो समस्ता ने अभी ये क्या है कि बीच में एक आर्टिकल निकाला और उन्होंने उसके अंदर क्या मेंशन किया कि जो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगे। अब इस आर्टिकल का मतलब क्या हुआ? कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी आ गई कि साउथ में, जहां पे उनका एक कोलेशन है IUML के साथ में, जबकि वो लोग ये बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग क्या है, लेकिन कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो सेकुलर पार्टी है। उनको भारतीय जनता पार्टी क्या है कि कम्युनल लगती है, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक कम्युनल लगती है, लेकिन उनको IUML जो है वो सेकुलर लगती है। यानी उनका सेकुलर की एक डेफिनेशन है, जो मुस्लिम पक्ष में बोले वो सेकुलर, और जो हिंदू पक्ष में बोले वो कम्युनल। खैर वो एक अलग विषय हो गया पूरा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट आया, इनको डर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि IUML जो है, मुस्लिम लीग जो है, उनका गठबंधन हो जाए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में। अगर कहीं ऐसा हो गया तो इनको जो साउथ में थोड़ी बहुत अब एक सक्सेस जो मिल रही है, वो सक्सेस इनकी पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उसके बाद तुरंत अनंत फनन में निर्णय लिया गया और तुरंत पूरा बयान आ गया कि हम कोई भी क्या है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। तो इनका इनका देखिए, ना भगवान राम से कोई लेना देना है, ना यहाँ की जनता से कोई लेना देना है। आज हमारे यहाँ पे हिंदू बच्चा एक पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद में राम नाम लेते हुए उसका जो छठे दिन जो पूजा होती है वो की जाती है। हम सवेरे सो के उठते हैं तो एक दूसरे से राम राम करते हैं। शाम को जब सोने जाते हैं तो आज का दिन अच्छा बीता उसके लिए राम राम करते हैं। और किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य है, यानी द नेम ऑफ लॉर्ड रामा इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ये हम रिनाउंस करते हुए, ये हम बोलते हुए, हम उनको जो अंतिम यात्रा जो है उसको पूर्ण करते हैं। तो भगवान राम जो है वो शुरुआत से, जीवन के आरंभ से लेकर जीवन के अंत तक हमारे साथ में रहते हैं। भगवान राम के प्रति श्रद्धा जो है वो हमारे जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक रहती है। हमारे जीवन के हर पर्याय में वो शामिल हैं, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। उनको मतलब किस चीज से है? उनको ये मतलब है कि किस तरह से हम वोट बैंक, देखिए कांग्रेस का फेलियर का कारण यही है, वो लोगों को वोट बैंक समझती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो सक्सेस मिलती है, जो हम देखते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? वो लोगों की भावनाओं को समझती है। जो लोगों की भावनाओं को समझेगा वो भारत को का निर्णय लेने के लिए, भारत के लोगों का निर्णय लेने के लिए सरकार में रहेगा। और जो लोगों की भावना नहीं समझेगा, जो लोगों को वोट बैंक समझेगा, जो लोगों को मैथमेटिक्स से समझेगा, उसका वही हाल होगा जो कि कांग्रेस में हमको देखने को मिल रहा है। और ये आप भविष्य में देखेंगे, जिस तरह के इन्होंने निर्णय अभी लिए हुए हैं, इन निर्णय के बाद में कांग्रेस जो है उसका सफाया धीमे धीमे पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर होता जा रहा है। अब ये लोग देखिए डिविजिबल पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। इनकी अगर चैनल्स को देखेंगे, जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इवन जो ऐसे भी TV चैनल्स हैं जो कि इनका सपोर्ट करते हैं, जो रेडियो चैनल्स हैं इनका सपोर्ट करते हैं, उन सबको, यूट्यूब चैनल जो सपोर्ट करते हैं, उन सबको अगर आप देखेंगे तो अभी इनका बड़ा अलग टाइप का वो चल रहा है। नॉर्थ के अंदर ये लोग क्या है, लिबरल अपने आप को बताने की पूरी कोशिश करते हैं, और जहां साउथ का मौका आता है ये अपने आप को प्योर मुस्लिमवादी बता के वहां पे चल रहा है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है ये नॉर्थ साउथ डिवीजन भी पैदा करना चाहते हैं कि भैया नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, दोनों के हिंदू जो है उनका बर्ताव अलग है। अरे हिंदू का बर्ताव कैसे अलग हो सकता है? सनातन धर्म तो एक है। सनातन धर्म में अलग अलग पद्धतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन लोग अलग थोड़ी हैं। लोग तो, मान्यताएं तो सेम है। वही ओमकार की पूजा सभी लोग कर रहे हैं। भगवान जो राम की पूजा करते हैं, तो क्या भगवान शिव की पूजा नहीं करते? जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वो शिव जी के मंदिर में वो भी दूध चढ़ाते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो सनातन धर्म जो है उसको, एक तो पहली बात ये लोग समझते नहीं है। जनेऊ जरूर दिखा देते हैं अपना, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। और दूसरी तरफ क्या है, लोगों को वोट बैंक पॉलिटिक्स समझ के ये सिर्फ कैलकुलेशन करते रहते हैं, और इस कैलकुलेशन में ही, ये कैलकुलेशन ही इनकी मात का सबसे बड़ा कारण है। सही कह रहे हैं आप। और
अगर मैं बात करूं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, ये तो प्रखर श्रीवास्तव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो शुरुआत है तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही हो गई थी। सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रोक रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि नहीं भाई मैं तो जाऊंगा। आप ये बताइए कि भगवान को पार्टी में यूज करना और फिर चुनाव के लिए आप मंदिर जाना, कभी गुरुद्वारे जाना, कभी मस्जिद जाना, कभी चर्च जाना, आप किस प्रकार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान भगवान है, आप एक तरफ कहते हैं कि राम तो भैया सबके, इंडी गठबंधन भी यही कह रहा है कि राम जो है वो सबके हैं। फिर उसके बाद ये बयान दे देना कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो बीजेपी का राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, ये हमारा अपमान है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान है। मंदिर में एक सनातनी अगर जाता है तो किस पार्टी का अपमान हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आज जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री है उसने भरसक प्रयास किया राम मंदिर के मामले को सॉर्ट आउट करने का। यूपी के सीएम ने भरसक प्रयास किया राम मंदिर के मामले को सॉर्ट आउट करने का। उसके बाद ये तो बात हो गई, लेकिन अब ये कहना कि भाई प्रधानमंत्री वहां पर जो है वो रोटी सेक रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मंदिर पूरा बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, तो आसुरी शक्ति आएगी, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए क्या है, पहली चीज तो यह है कि अगर ये डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता जी। है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पे अधिकतम लोग जो हैं उनके मन की भावना को पहचाने कोई, हम्म। जिनके साथ में उनकी मन की भावना हो, उनका पक्ष जो है रखना ही डेमोक्रेसी है। अगर आप बोलते हो कि डेमोक्रेसी हमारे भारत के अंदर है लेकिन हम हिंदुओं को तिरस्कार करेंगे, हम हिंदुओं का तिरस्कार करने के बाद हम बोलेंगे कि हम तो साहब डेमोक्रेसी निभा रहे हैं, तो ये कैसी डेमोक्रेसी हम्म। होगी? डेमोक्रेसी जी। सबको साथ में लेके चलने की होती है, और सबको साथ में हम्म। लेके चलने के साथ में जो मेजोरिटी है हम्म। वहां पे, उस मेजोरिटी का सम्मान तो हम्म। आप करोगे कम से कम। मेजोरिटी की जी। भावनाएं जहां से जुड़ी हुई हैं उसका सम्मान तो करोगे। रही बात प्रधानमंत्री जी की, हम्म। तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही, अगर आप उनका जिस समय पे गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय से अगर आप देखें तो उनका संकल्प था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उन्होंने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो कुछ हो सका, जो जो मार्ग हो सके, सब कुछ किया, और शुरुआत से कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारत में जितने भी लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया, जैसे हमारा परिवार जो है, राम मंदिर जिस समय पे कार सेवा हुई थी उसमें सम्मिलित था, तो आज हमको इस बात की खुशी है। इसी प्रकार से जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व में रह के राम मंदिर के बनने के लिए जो मार्ग है उसके लिए क्रियान्वयन किया, उसके लिए संघर्ष किया, उनको प्रसन्नता होगी। और वो कार्यक्रम में अगर शामिल होने जा रहे हैं, उनके मन की भावना है ये, और हजारों लाखों हिंदुओं के मन की भावना है कि वो जाएं, और साथ में हजारों लाखों हिंदुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है कि राम मंदिर का वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे कितने खुश हैं लोग। तो उसमें किसी इसमें पार्टी पॉलिटिक्स ये सब कहां से आ गई? दूसरी चीज, अगर ये राम मंदिर के निर्माण को देख के लोग जो है प्रसन्न होते हैं, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, उनकी जो ताकत है वो अगर बढ़ती है लोगों के बीच में, तो बिल्कुल ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोगों की भावना समझेगा, जो लोगों की भावना के साथ में रहेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, इसमें गलत क्या है? और इसको क्या है कि ऐसा बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बुलाया तो इनको भी गया था, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी को भी जो राम मंदिर समिति बनी हुई है जिसका नाम है, वहां पे तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनाया गया है, राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र जो बना हुआ है, उसने सबको इनविटेशन भेजा, उसने प्रधानमंत्री जी को भी इनविटेशन भेजा, उसने क्या है कि सारी पार्टियों को इनविटेशन भेजा, इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी को भी भेजा है। अब जो पार्टी वहां पहुंच रही है, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने से अच्छा होता अगर ये बोलते कि भाई हम भी आ रहे हैं, जैसे कि इनके बहुत सारे नेता बोल भी रहे थे उस समय पे, हिंदुओं को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के चक्कर में। लेकिन सिर्फ एक छोटी जी। सी सड़ी सी पॉलिटिक्स के मुस्लिम हम्म। लीग इनसे कहीं अलग ना हो जाए, हम्म। इस डर के कारण इन्होंने
पूरा का पूरा जो है वो देखिए हमेशा ऐसा होता है इनके साथ। ये दोनों थालियों में लड्डू रख के रखना चाहते हैं। एक तरफ हिंदुओं को मूर्ख बनाते रहो और दूसरी तरफ जो है हिंदुओं के खिलाफ बोल के मुसलमानों को भी मूर्ख बनाते रहो। अभी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भारत में माहौल बना हुआ है, मुस्लिम भी हैं। जी आज आप देखिए लगातार मुस्लिम वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है, और हिंदू जो है वो राष्ट्रवादिता की तरफ बढ़ा है। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों अगर राष्ट्रवादी बन रहे हैं तो इससे अच्छी सौहार्द का जो स्थिति हो सकती है और क्या हो सकती है? इससे अच्छा बिल्कुल। भारत में माहौल क्या हो सकता है? इतने समय हो गया, कैसी कैसी आतंकवादी घटनाएं हमने देखी भारत के अंदर। आज कोई आतंकवादी घटना दिख रही है हमको? कोई है? बम जगह जगह लगे हुए मिलते थे, आज हमको बम लगे हुए मिल रहे कहीं भी है? कैसा सौहार्द का वातावरण बन गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रामराज जा रहा हो। जो पाकिस्तान रोज गोलियां बिल्कुल। चलाया करता था, आज वो डरा हुआ बैठा हुआ है? जी कितनी अच्छी स्थितियों का निर्माण हो गया है। और ऐसी स्थिति का निर्माण होने से कांग्रेस को घबराहट तो देखो होगी। अब वो घबराहट होगी तो बौखलाहट में कुछ उल्टा पुल्टा बकेंगे वो लोग, वही बक रहे हैं और कुछ नहीं है दस वाली बात। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो हाय तौबा ये मची हुई कि भगवान की इस प्रकार का भी मंदिर होता है कि दरवाजे सोने के हैं। अरे भाई गदा सोने का है, अरे मूर्ति सोने की आ रही है, शरण पादुका में क्या क्या लगा हुआ है। उसके बाद गुजरात से एक हार बना हुआ है जिसमें मंदिर की आकृति है, उसमें डायमंड लगे हुए हैं। नेपाल से मतलब लोग बाग आ रहे हैं और सोने जेवरात लेकर आ रहे हैं, और हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। तो बड़ी वो वहां पे बौखलाहट सी हुई है। और इस बीच जो बाकी के पार्टीज को निमंत्रण चला गया, पहले तो पेट में दर्द था कि भैया निमंत्रण नहीं आ रहा है, अब निमंत्रण आ गया है, तो अब जाए कि नहीं जाए इसमें सबसे पहले संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद मीडिया के सामने आके अधिकतर लोगों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो तमाम पार्टी इंडी गठबंधन है, तो उनको इस डर का सामना शायद 22 तारीख के बाद करना पड़े कि नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। और जब बच्चे कल भविष्य के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाएंगे, पढ़े जाएंगे, और लोग उनको याद करेंगे। तो इस बात का डर मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन को सता रहा है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और देखिए उनको डर भी सता रहा है, उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस समय पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो क्या है कि अपने आप को हिंदूवादी दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है उनको खिसकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके साथ में कौन सा मुस्लिम वोट बैंक है? उनके साथ में वो वाला मुस्लिम वोट बैंक है जिसको कि वो ये समझते हैं कि हिंदू विरोधी होने से उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, वो वाला वोट बैंक है। जो पढ़े लिखे हिंदू मुस्लिम्स हैं, जो पढ़े लिखे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तभी शेयर उनका बढ़ा भी है। तो अब उनको ये भी डर लग रहा है, देखो भाई मुसलमान भी जो है राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं, तो मुसलमानों को भड़काना, उनको हिंदू विरोध में लेके आना, यही सब काम है। देखिए शुरू से इनकी पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, लोगों को बांटो और राज करो। जो रूरल एरियाज हैं उनमें पढ़ने का लोगों का इंतजाम नहीं किया, पूरे भारत के अंदर लोगों को पिछड़ा रखा गया है। कितने बार बोलते रहे कि आज ये बार बार रोजगार की बातें करते हैं। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ कि इतने सालों में भी भारत में अगर कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए कांग्रेस उत्तरदायी है। कांग्रेस की 60 साल की सरकारें उत्तरदायी हैं। 60 साल में उन्होंने जो गड्ढा बनाया उसको पूरा करते करते इतना समय लग गया। आज कांग्रेस का कोई भी नेता, अरे वो बिल्कुल राम मंदिर को छोड़िए, आप तो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, अरे चलिए आइए एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। अरे एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो फिर इधर उधर भागने लग जाते हैं। मतलब उनके पास में कोई लॉजिक नहीं है, उनके पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है फिक्स्ड। उनकी आइडियोलॉजी भी चेंज होती रहती है, उनके लॉजिक्स भी चेंज होते रहते हैं। मैं तो एक चीज बोलूंगा कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको ये बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो राम मंदिर अगर पहुंचते और उस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होते, तो जिन हिंदुओं ने ये सोच के उनका जनेऊ देख के उनको वोट दिया था, या ये देख के वोट दिया था कि राहुल गांधी जो है ये लिबरल हिंदू हो सकते हैं या कांग्रेस में भी लिबरल हिंदू हो सकते हैं, उनको अच्छा लगता। बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने वोट दिया था कम से कम उनको तो अच्छा लगता। आज के समय जिन हिंदुओं ने उनको वोट दिया वो भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, अपेक्षित महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। वो ये महसूस कर रहे होंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है, ऐसा वो महसूस कर रहे होंगे। तो इन्होंने जो जो निर्णय लिया हुआ है, इस निर्णय की वजह से बाकी पूरा, देखिए जो होना है
जो राम को जिसको बुलाना है वैसी उसकी मति जो है भगवान ने कर दी नहीं है। तो बिल्कुल। मति इनकी जो है वो खराब कर दी है, जिससे कि ये गलत निर्णय जी। में राम की इच्छा जो है उससे ही मंदिर बन रहा है। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो स्टेटमेंट आया है वो देख के कितना अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं जब रथ चला रहा तो मैं तो रथ को ले जाने वाला था, लेकिन भगवान राम ने निर्णय ले रखा था कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन होगा। है इन लोगों ने कितना बिल्कुल। उपयोग किया, उनको कितना उपयोग किया, बार बार उनका नाम ले लेके बुला के देखो उनका अपेक्षित कर। उनको कुछ ऐसा अपेक्षित महसूस हुआ? नहीं हुआ। वो आज कितने खुश हैं। जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने इतनी श्रद्धा से पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, लोगों को जागृत किया, आज वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हर व्यक्ति खुश है इनको छोड़ के। तो जिन लोगों का भगवान राम ने उनके प्रारब्ध में लिख के रखा हुआ है कि उनको दुखी रहना है, तो वो दुखी रहेंगे, क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन जिन वोटरों के बिल्कुल। साथ में इनकी जी। बातों में आके, इनकी लुभावनी बातों में आके इनको वोट कर दिया है, उनके साथ इन्होंने बड़ा धोखा किया है। बिल्कुल। और इस बीच कांग्रेस ने कई बार जुमलेबाजी में कह दिया था कि भैया रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद गृह मंत्री ने इसमें और एडिशन कर दिया, अमित शाह जी ने, कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, निमंत्रण भी भेजेंगे, क्या आप आएंगे? और सही देखिए वो जुमला एकदम फिट हो गया कि निमंत्रण भी भेज दिया लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं कि होए वही जो राम रचि रखा। और ईश्वर को अपने मंदिर में बुलाने के लिए कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती आप मंदिर नहीं जाते। शास्त्रों में भी लिखा है आप प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते, ईश्वर की इच्छा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ईश्वर ने शायद ये सोच के रखा होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तो उनका ये कहना था कि हर गरीब के छत होगी सर पर। तो कभी लोगों ने ये सोचा नहीं था कि प्रभु राम भी अपने टेंट से बाहर निकलकर मंदिर में जो है विराजित होंगे, और ये कर दिखाया है। और आज देखिए कांग्रेस में कितनी फेरबदल हो रही है, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है, सचिन पायलट हमेशा से कुछ एंटी बयान देते आ रहे हैं, और अब तो सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ जो हैं उनकी भी थोड़ी सी जो है मेंटालिटी चेंज हो रही है। आपको मैं बात बताऊं, ये मध्य प्रदेश हमारे, इसमें कांग्रेस के बहुत से लीडर्स जो हैं वो, अगर मैं कहूं कि काफी सनातनी विचारधारा के हैं, तो भाई उनका ये कहना है कि हम तो मंदिर जाएंगे। आपको मैं बताऊं जबलपुर शहर के मेयर, उनका ये कहना है कि अयोध्या के भगवान राम लला के मंदिर के लिए मैं सभी पार्षदों और उनके परिवार को लेकर जाऊं। ये बड़ी बात है। यहाँ के एक पूर्व विधायक है संजय यादव, उनका ये कहना है कि 22 तारीख को भाई आप लोग घर से बाहर निकलिए, आसपास लोगों को दिए बांटिए और दिवाली का जश्न मनाइए, और साथ ही साथ प्रभु राम के आने का एक बड़ा उत्सव कीजिए। तो ये एक्चुअली आला कमान तो जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन जिनके हृदय में प्रभु श्री राम है वो कैसे नहीं जाएंगे, ये सोच सकते हैं आप। क्योंकि सनातनी विचारधारा कई बार पार्टी को जो है उससे अगेंस्ट बात कर लेती। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस बात को देखिए बिल्कुल नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टी आपके विचारों से मेल नहीं खाती तो आप पार्टी छोड़ दीजिए ना। अगर आप ऐसी पार्टी में हम्म। बैठे हुए हैं जो कि आपके खुद के विचारों हम्म। के साथ नहीं है, देखिए पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी होती है एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा। बिल्कुल। उस विचारधारा के हम्म। साथ जुड़ के आप चुनाव लड़ते हो और जनता को यह बोलते हो कि मैं इस विचारधारा का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, आप हमको चुनो। इसी को तो बोलते हैं हम लोग राजनीति। अब क्या है, इस राजनीति के बिल्कुल। अंदर एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा से अलग है, हमारी विचारधारा भिन्न है। जब आपकी विचारधारा भिन्न है तो काय को बैठे हो वहां पे? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना भी उनका भी, पार्टी का भी? या तो आप उनकी विचारधारा के साथ में बिल्कुल पूरी तरीके से लय में बह जाओ, और अगर आपकी विचारधारा अलग है तो बिल्कुल छोड़ के अलग हो जाओ। ये ड्रामा नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी कांग्रेस के लीडर अगर ये बोल रहे हैं आला कमान उनका बोल रहा है, तो खुल के उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए आला कमान गलत बोल रहा है, ये बोलने की तो हिम्मत है नहीं। और इधर आके लोगों को बोल रहे हैं दिए जलाओ, ये करो वो करो, ये सब ड्रामा नौटंकी है। देखिए, आपको अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है और आप बोलते हो कि कांग्रेस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो आप कम से कम आवाज तो उठा सकते थे। इनमें से किसी की मुंह से एक शब्द भी निकला कि अलाव कमान ने गलत निर्णय लिया? नहीं निकला ना। बिल्कुल तो नहीं। इसका मतलब ये भी आप गलती में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद बात बोल रहे हो नहीं नहीं मैं शामिल जरूर हो गया लेकिन मेरी विचारधारा अलग है। हाँ, गलत बात। आपने
गलती में शामिल होके भगवान राम के विरोध में आप जो पार्टी खड़ी हुई है उसका साथ दे रहे हो और लगातार उसके साथ खड़े हुए हो, आप इस पाप के बराबर भागीदार हो। और इसका दंड जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ईश्वर आपको इसका दंड देगा ही देगा। इसका आप बिल्कुल वो रखिए। आप चाहे जितना भी लोगों को बोल दें, लेकिन लोगों को भी समझ में आता है, भारत के लोग मूर्ख नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। जो कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि साहब हमारी विचारधारा अलग है और वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ जी। है, और कांग्रेस साफ बोल रही है कि हमारी विचारधारा जो है वो राम मंदिर के विपरीत है, हम उद्घाटन में नहीं जा सकते। हम क्या है कि सिर्फ जो है, जब इलेक्शन आएंगे तो उस समय दो चार मंदिर में घूम के ढपली अपली बजा के लोगों को दिखा देंगे और कुछ लोगों को मूर्ख बना लेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी पार्टी के साथ आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप अगर साथ में खड़े हुए हैं तो आप बराबर के भागीदार हैं उनके सारे कृत्यों में। और आपको अगर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल ये मानते हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे नकुलनाथ हो, चाहे कोई भी नाथ XYZ हो, लेकिन आप 100% ये मानते हैं कि जो भगवान राम है उनको आप काल्पनिक पात्र मानते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है। आप तो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग थोड़ी हो सकते हैं। और फिर भी अगर आप साथ खड़े हुए हैं और अपनी आत्मा को आप बेच चुके हैं, तो ऐसे लोग तो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा जो है बिल्कुल। वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसने अपनी आत्मा को बेच दिया, जो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं बोल पा रहा है, वो क्या व्यक्ति हुआ? वो व्यक्तित्व जो है वो टूटा हुआ व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व जो है वो घुला हुआ व्यक्तित्व है, वो ऐसा व्यक्तित्व है जो कि जनता के पास जाने लायक नहीं है। नेता बनना तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसे लोगों का तिरस्कार करके उनको राजनीति से बाहर करना ये जनता का काम है, आगे जनता देखेगी इसको। बिल्कुल। और राम मंदिर बनने वाला है, चलते चलते मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भी अयोध्या जाने वाले हैं? और क्योंकि अभी तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने और जी, निमंत्रण आ गया आपको। जी, पीले चावल आ चुके हैं और बिल्कुल हम अवश्य राम मंदिर जाएंगे और वहां पे जी। भगवान राम के दर्शन करेंगे। और मैंने बताया था ना आपको कि मैं बुंदेलखंड का रहने कार वाला हूँ, सब। झांसी का, है ना। जी। तो हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे, लेकिन हम रहने वाले वहीं के हैं। तो हमारे पास में हम्म। ओरछा हुआ करता, और ओरछा में हम्म। राम राजा सरकार जो है उनका मूर्ति विराजमान है। तो वहां पे हम लोग जाया करते थे और हमेशा ये सोचते थे कि राम राजा सरकार जो है इनकी मूर्ति तो हमने देख ली यहाँ पे। ऐसा बताया जाता है कि राम हम्म। राजा सरकार जो है उनकी मूर्ति भी जो है वो एक समय में अयोध्या में जब आक्रमण हुए थे, बाहर से जो आतंकवादी और ये इस तरह के लोग जो आ गए थे, इन्होंने आक्रमण किए थे और मंदिर तोड़े थे, उस समय पे वहां से लाई गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हिस्ट्री जो है उसको पूरा समझना बाकी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति जो है वहां से लाई गई थी। तो वही मूर्ति जो है, वहां की पुरानी मूर्ति जो है भगवान राम की, राम राजा सरकार की, वो यहाँ पे विराजमान है। तो उसके जब दर्शन करते थे तो उस समय पे हमेशा ये मन में आता था कि देखो राम राजा सरकार के दर्शन हो गए हैं, लेकिन राम लला जो है उनके दर्शन जो है कब होंगे हमको। तो उसके इंतजार में इतने समय से हम लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल हम जाके वहां पे दर्शन करेंगे। और जो वहां पे माहौल बना हुआ है पूरे भारत के अंदर, अब देखो कैसा माहौल बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसा देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, ये अपने यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पीले के ऊपर, चावल छोटे लेके जा छोटे रहे हैं। बच्चे। अरे पीले चावल तो ठीक है, जो बच्चे थोड़े दिन पहले ये उल्टे सुल्टे रैप वगैरह के वो बना बना के भेजा करते थे, आज के समय में कोई तो हाथ में गदा लेके फोटो खिंचवा के और उसका रील बना के भेज रहा है। कोई जो है जय श्री राम कहते हुए भेज रहा है। कोई क्या है कि रामायण से श्लोक जो है वो पढ़ रहा है। कोई जो है रामचरितमानस जो है उसके उसका पाठ कर रहा है। क्या माहौल बना हुआ है पूरे भारत के अंदर। देखिए, मैं उस समय को याद करता हूँ जिस समय पे ये राम मंदिर का विषय उठा था। उसके पहले मैं देखता था कि हिंदुत्व या अपना भारत को अपना देश मानना, भारत के प्रति अपना समर्पण होना, ऐसी भावना कुछ एक खत्म सी हो गई थी थोड़े समय के लिए, मुझे ऐसा लगता था। जिससे भी बोलो हाँ ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है क्या होता, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि इतने समय की गुलामी थी, गुलामी के बाद में हम लोग आजाद तो हो गए। आजादी की लड़ाई बहुत सारे लोगों ने लड़ी भी, लेकिन जनता के अंदर जो अटैचमेंट था वो नहीं दिखाई पड़ता था। जब से ये राम मंदिर का मुद्दा उठा और भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि देखो पूरा हिंदू एक साथ यूनाइट होकर खड़ा हो गया। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी की आज सरकार बनी हुई है, ये भी राम कृपा ही है। आप ये समझ लो, ये साधारण नहीं है जो हो रहा है भारत के अंदर। जिस प्रकार से आप देखो
पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम हम गूंज रहा है। एक ब्रिटेन जैसी जगह, जहां पे, जिसको बोला जाता था कि वो लोग ये सोचते थे कि हम सुपीरियर हैं और हमने क्या है भारत के ऊपर रूल किया, वहां पे आज प्रधानमंत्री कौन बन के बैठा हुआ है? ऋषि सुनक, भारत का ओरिजिन का है। और अमेरिका जो अपने आप को वर्ल्ड पावर बोलता है, वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारत का व्यक्ति जा रहा है। तो ये अपने आप में कोई साधारण चीज थोड़ी है, ये सब राम कृपा है। ये सूक्ष्म जो जगत है, वहां से जो कृपा बरस रही है, वो क्या क्या करवाने वाली है भविष्य में, वो आपको देखने को मिलेगा। हम सब तो बस श्रद्धा से बहुत नमन करते रहे उसको, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम श्रद्धा से नमन कर सकते हैं, बिल्कुल। अपनी जितना भक्ति है वो दिखा सकते हैं, और उतना करने के बाद वो अपने आप सारे रास्ते जो है वो बनाती चली जाएगी, और सनातन धर्म पूरे विश्व में हर तरफ जो विद्यमान होगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा, है ना। वर्ल्ड पावर नहीं, विश्व गुरु, दोनों में बहुत फर्क है। पहले भी मैं शायद बोल चुका हूं आपके चैनल पर, नहीं कहीं और भी। जब भी हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? हम ये बात करते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी दुखी होगा, कोई भी परेशान होगा, उसकी सहायता के लिए, उसको अपना मार्ग, सही मार्ग दिखाने के लिए हम साथ में खड़े रहेंगे। जबकि वर्ल्ड पावर का मतलब क्या होता है? तुम दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, हम तुमको दबा के तुम्हारे ऊपर राज करने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड पावर। तो हम कभी भी वर्ल्ड पावर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो जहां, अब हिंदू शब्द जो है, अगर हम देखें तो पुराने समय में बहुत सारे इसके ऊपर स्टोरीज आती हैं, लेकिन एक शब्द आता है हिदालोका। हिदालोका, ये हिदालोका का मतलब होता है, पाली भाषा का शब्द है, प्राकृत जिसको बोलते हैं। प्राकृत मतलब बहुत सारी भाषाओं का जो मिश्रण है, उसको प्राकृत बोला जाता है, उसमें से एक पाली भाषा आती है। तो पाली भाषा में इसका मतलब होता है पीस लविंग पीपल, जो कि शांति पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो भारत ऐसा देश है जो कि ताकत तो अर्जित करना जानता है, ताकत को एकत्रित करना जानता है, लेकिन ताकत इसलिए एकत्रित की जाती है जिससे कि शांति की स्थापना हो पाए, और पूरे विश्व में हर व्यक्ति जो है वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। ऐसे भारत के लोगों का हमेशा ध्येय रहता है। किसी को दबा के, किसी का उत्पीड़न करके, किसी के ऊपर राज करना भारत का कभी भी ध्येय नहीं रहा है। सबको साथ लेके चलना ध्येय रहा है, ऐसा भारत है। ऐसे पीस लविंग लोगों का जो है देश है ये। तो यही जो धारणा है पूरे विश्व में फैले, और सनातन धर्म इसी प्रकार पूरे विश्व में जाए। आज कहां कहां से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप देखो, तांता लगा हुआ पासपोर्ट वीजा बनवाने का, भारत में आने का। क्यों? राम मंदिर का दर्शन करना है। हिंदुत्व जो है भारत तक सीमित नहीं है, सनातन धर्म यहीं तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म का विस्तार हर तरफ है। जिसको पिगनिज्म बोलते थे, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत से ही गया हुआ था, किसी तरीके से वो दब गया, लेकिन अंदर, मन के अंदर आज भी लोगों के वही है। और आज भी सनातन धर्म जो है वापस से उनके मन के अंदर से निकल रहा है, क्योंकि पीढ़ियां पहले वही तो पूजा किया करती थी। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप क्या है कि यूरोप में चले जाओ, इन सबके अगर पुराने रिलीजन्स को उठा के देखोगे तो सनातन धर्म ही नजर आएगा आपको, जिसको कि किसी कारणवश वो वहां से वाइप आउट हो गया। हम उसके ऊपर कारण पे नहीं जाएंगे। तो जो वाइप आउट हुआ था, वो दोबारा से अपनी स्थापना कर रहा है पूरे विश्व के अंदर। जैसे जैसे हमारा समय अनुकूल होता जा रहा है, जैसे जैसे समय अनुकूल आता है पूरी पृथ्वी का, पूरे हमारे जो प्लेनेट है उसका, उस प्रकार से जो परिवर्तन जो हमको देखने को मिला है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भारत की एक जो रेपुटेशन हुआ करती थी, एक समय में एक गरीब देश की रेपुटेशन हुआ करती थी, आज तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये साधारण नहीं है, ये राम कृपा है, प्रभु कृपा है, जो कि बरस रही है, हमारे ऊपर भी बरस रही है, पूरे विश्व के ऊपर बरस रही है। अगर ऐसा होता है तो पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, और ये भविष्य हम सबको शायद देखने को मिल जाए हमारे जीते जी। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ और बात करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब आप जाएं अयोध्या जी तो हमारा भी प्रणाम करिएगा, क्योंकि हम भी जाएंगे कुछ दिनों में। 22 तारीख का जो दिन है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई दीपक जलाना है, खुशियां बांटना है और स्वच्छता अभियान चलाना। तो उनकी इस अपील को पूरा देश मान भी रहा है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और जय श्री राम। धन्यवाद। राम राम आपको। जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम।